Please subscribe to the Natural Health official YouTube channel and hit on bell icon for daily updates. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेचुरल हेल्थ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका मेज़बान इरफान पाशा हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, गंदा पानी आज हमारे बड़े मसाइल में से एक मसला है। गो के पानी को साफ़ करने और लोगों को साफ़ पानी मुहैया करने के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और गवर्नमेंट ऑफ सिंध और दूसरी गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे फिल्टर प्लांट लगाए हैं। वो प्लांट्स जो एक दफ़ा लग गए लेकिन उनके फिल्टर चेंज करने कभी कोई नहीं आया। वो पानी जो हम टैप वाटर यानी जो बराह रास्त ट्यूबवेल से आपके घर आ रहा था वो अब फिर भी खतरे साफ है, बजाय इसके कि आप जो फिल्टर्ड वाटर बाहर से भर कर लाते हैं। उनके फिल्टर्स जब तक साफ ना किए जाएं वो उस वक्त तक गंदा पानी ही आपको मुहैया करेंगे, बल्कि उनका पानी आम पानी से ज्यादा गंदा हो जाता है जब उसके फिल्टर्स जो है वो भर जाते हैं जरासीम से। करोड़ों रुपए के प्लांट्स लगाए गए हैं मगर उसकी तरफ दोबारा कभी तवज्जो नहीं की गई। नाज़रीन, पानी दो तरह से गंदा होता है जो आपके इस्तेमाल में आता है। एक वो पानी जिसका रंग आपको मटियाला या गदला नजर आता है और दूसरा वो पानी जो देखने में साफ है मगर जरासीम से भरपूर है। दोनों पानियों को साफ करने का एक तरीका आपको बता रहे हैं जो कि बहुत कम कीमत और बहुत आसान है। हम आमतौर पर पानी जो घरों में इस्तेमाल करते हैं या तो वो बाहर फिल्टर से भर कर लाते हैं या फिर मुख्तलिफ कंपनीज का पानी है जो दो तरह से फिर आपके पास आता है। या तो वो मिनरल वाटर के नाम से बोतलों में बंद होता है या फिर वो बड़ी बोतल जो है जैसे कि वो फिल्टर वाटर आपको देते हैं या घर में डिलीवरी कर देते हैं उसकी और वो आप उसको माहाना पैसे दे देते हैं उसके। ये दोनों तरह का पानी जो आपको मिलता है इसमें कोई गारंटी नहीं है आपके पास कि ये पानी साफ है या नहीं साफ है। देखने में बज़ाहिर जो साफ पानी दिखाई देता है आप उसको एक ट्रस्ट की बुनियाद पर, एक एतमाद की बुनियाद पर इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये कंपनी का पानी कभी गंदा नहीं हो सकता। लेकिन बारहा ऐसी लेबॉर्टरी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट ने भी और दूसरी जो आपकी लेबॉर्टरीज हैं वो बार बार ये इशू कर चुकी हैं कि इन पानियों में वो जरासीम कुछ जो अद्वियात थी वो नहीं डाली गई या डाली भी गई हैं तो तब भी जरासीम उनके अंदर मौजूद हैं। बल्कि बाज कंपनीज ऐसी भी पाई गई हैं जो सीधा जो टूटी है उससे पानी भरते हैं और उसको सील करते हैं और आपको भेज देते हैं, जिनके अंदर जानलेवा जो जरासीम है वो पाए जाते हैं। नाज़रीन, दो पानी हैं, यानी एक गदला पानी दिखने में नजर आने वाला और एक वो जो दिखने में साफ है मगर जरासीम से भरपूर है। इन्हें आप कैसे साफ कर सकते हैं? अगर पानी देखने में गदला नजर आ रहा है आपको तो आप क्या करें कि एक बर्तन में पानी जहां में आप जमा कर रहे हैं आप उसमें फटकरी ले और वो फटकरी एक दफा इस तरह पानी के अंदर उसको घुमाएं और बाहर निकाल लें। जो उसके अंदर मट्टी है, जो गदलापन है वो सब का सब उसके नीचे बैठ जाएगा। आप कुछ वक्त के लिए इंतजार करें, आप देखेंगे कि वो पानी जो है वो साफ हो गया। उसके बाद उस पानी को ऊपर से उतार कर आप दूसरे बर्तन में मुंतकिल कर लें और वो बर्तन धो लें आप, यानी मट्टी वगैरह के जितने भी जर्रात हैं वो सब के सब नीचे बैठ जाएंगे। फटकरी जब पानी में घोलते हैं तो वो फटकरी दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों एजेंट्स जो हैं वो पानी के ये जो मट्टी के ज़रात है उनको नीचे बैठने में मददगार होते हैं। इससे आपका पानी अगर जरासीम है उसमें शामिल नहीं है तो वो पानी साफ हो गया, आपका गदलापन खत्म हो गया पानी का। आप अगर वैसे भी कभी जो फटकरी उसे पानी में थोड़ा सा भिगोकर अपने कपड़े के ऊपर रखें तो आप देखेंगे कपड़े का रंग वहां से उड़ गया है, यानी वो इतनी तेज चीज है। उसमें आपने फटकरी डाल नहीं देनी बल्कि उसको घुमाना है एक दफा और निकाल लेना। अगर पानी की मिकदार ज्यादा है तो फटकरी ज्यादा देर रखते हैं उसके अंदर, और अगर पानी जो है वो 10 लीटर तक है तो एक दफा उसको आप घुमाएं और घुमाने के बाद उसको आप निकाल लें। आप देखेंगे कि वो पानी जो है वो उसमें गदलापन नीचे बैठ गया है। दूसरा वो पानी है जो कि देखने में साफ है मगर उसमें जरासीम मौजूद है और आपको शायद इसका पता भी नहीं है।
नाज़रीन, वो बताने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हम आम तौर पर घरों में पानी उबालने का रिवाज रखते हैं। पानी जब आप उबालते हैं तो पानी उबालने से ये लाजमी नहीं है कि उसमें तमाम जरासीम खत्म हो गए हैं। पानी आप जब उबालते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी उबल जाता है। अब इससे ज्यादा जो दर्जा हरारत आप पानी को नहीं दे सकते। अगर आप इससे ज्यादा दर्जा हरारत पानी को देंगे तो पानी वेपोराइज हो जाएगा, यानी वो बुखारात बनकर उड़ जाएगा। लिहाजा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तमाम जरासीम नहीं मरते। तमाम जरासीम को मारने के लिए 230 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा दर्जा हरारत आपको देना पड़ता है, वगरना पानी में जर्म्स रहेंगे। यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ जरासीम मरेंगे लेकिन कुछ नहीं मरेंगे उसमें। नाज़रीन, जो पानी आप मिनरल वाटर के नाम से बोतलों में या जो आप कंपनियों के जो आपको घर में भेज देते हैं बड़ी बोतलों में, ये जो पानी है इसके अंदर जो दवा हम आपको बताने लगे हैं, जो केमिकल आपको बताने लगे, वो भी यही केमिकल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसका एक नुकसान क्या होता है? वो लोग ये करते हैं कि जो पानी के जो ओरिजिनल या जो नेचुरल मिनरल्स हैं वो उसको निकाल देते हैं और मसनूई तौर पे उसमें मिनरल्स ऐड करते हैं, जो कि उनका फायदा वो नहीं होता जो नेचुरल मिनरल्स का होता है। आपने जब घर में पानी उबाला होगा तो आपने देखा होगा कि जो देगची है जिसके गिर्द आपने सफेद रंग की एक तह देखी होगी जो जम जाती है, वो असल में क्या है? वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये आपके जिस्म के लिए बहुत जरूरी चीज है जो कुदरती तौर पर पानी में मौजूद होता है। आप पानी को उबाल कर वो कैल्शियम और मैग्नीशियम उसमें से निकाल देते हैं, वो पानी खाली पानी, फोका पानी रह जाता है जो कि आपको उतना फायदा नहीं देता जो आपको जिसकी जरूरत होती है। यही काम वो कंपनियां करती हैं जो कि मिनरल वाटर के नाम पर आपको पानी देती हैं। एक्चुअली वो फिल्टर्ड वाटर होता है। मिनरल्स तो वो हैं जो नेचुरली पानी जमीन से निकलता है उसमें मौजूद होती हैं। अगर आप अपने पानी को मिनरल से भरपूर रखना चाहते हैं और जरासीम से पाक करना चाहते हैं तो आपको एक चीज बता रहा हूं, वो है सोडियम हाइपोक्लोराइड, NaOCl। या आप याद कर लीजिए, सोडियम हाइपोक्लोराइड, NaOCl। ये जो सोडियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन का ये जो कंपाउंड है ये लिक्विड फॉर्म में आपको बाजार से मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है। ये आपको 30-40 रुपए लीटर भी मिल जाता है अगर आप इसको किसी भी कंपनी का खरीद लें। आप एक ड्रॉपर लीजिए और ड्रॉपर को उससे भर लीजिए। आपने 10 लीटर पानी है, उसके अंदर इसके सिर्फ 3 ड्रॉपर आपने डाल देने हैं, सिर्फ 3 ड्रॉपर, ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। 3 ड्रॉपर डाल देने के बाद 2 घंटे के लिए पानी को रख दीजिए। 2 घंटे के बाद आप उस पानी को ऊपर से नितार लें, उसको ऊपर से दूसरे बर्तन में मुंतकिल कर लें। आपका वो पानी पीने के काबिल है और भरपूर है वो मिनरल से। नाज़रीन, ये पानी अब आपके पीने के काबिल है। अगर आपका पानी का टैंक जिसको आपने ऊपर रखा है या जो जमीन में है, अगर उसमें भी जाहिर है कि हम बाज़ दफा साफ नहीं कर पाते, 6-6 महीने, साल तक साफ नहीं होता, उसके नीचे मट्टी की एक तह या जरा सी तह जम जाती है जो कि बैक्टीरिया के लिए एक पैराडाइज है, एक जन्नत है जहां पे बैक्टीरिया बहुत तेजी के साथ ग्रो करते हैं और वो पानी आप इस्तेमाल करते हैं। आपको चाहिए कि एक दफा जब वो जो टैंक है उसे खोलें और एक क्वार्टर ग्लास मतलब 1/4 ग्लास ये जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है वो उसमें डालकर वो आप टैंकी में डाल के पानी को हिला दें और उसके बाद आप उसको 2 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप उसको गिराएं और उसमें जितना भी सारी वो गंद है, जो मट्टी है, वो सब उसमें निकाल दें और निकाल देने के बाद दोबारा टैंक को धोकर आप उसमें पानी भर दें और वो टैंक अब आपका जो पानी है वो काबिल इस्तेमाल है। उसमें आपको थोड़ी सी क्लोरीन की स्मेल आएगी। ये क्लोरीन बहुत जरूरी चीज है। आपका पीने का जो पानी है इसमें 0.2 मिलीग्राम क्लोरीन का होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप उसकी स्मेल तंग कर रही है तो आपने जिसमें पानी जमा किया उसका ढक्कन उठा दें, थोड़ी देर के लिए स्मेल उसकी निकल जाएगी, पानी पीछे से आपका साफ रहेगा। और आप जो टैंक आपने साफ किया है उसका पानी आप टूटियां खोल दें, अपनी सारी की सारी वो जो पाइप हैं उनमें भी ये गर्द और ये जो मट्टी जमी होती, जरासीम मौजूद होते हैं, ये पानी सारा पहले उसमें भी बहने दें। जब उसमें बहकर टूटियों का सब पानी निकल जाएगा तो अब आपके पाइप और आपका टैंक बिल्कुल साफ है, आप वो पानी पी भी सकते हैं। लेकिन ये प्रोसीजर चूंकि मुस्तकिल नहीं कर सकते आप लोग, इसलिए बेहतर ये है कि आप अपना पानी जो बर्तन है उसमें जमा करें। 10 लीटर पानी के अंदर 3 ड्रॉप सोडियम हाइपोक्लोराइड के आप डाल दें और ये पानी 2 घंटे के लिए रख दें। ये पानी आपके लिए बेहतरीन है और मिनरल से भरपूर और जरासीम से पाक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करें अपने तमाम फैमिली फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में।
اور اس ویڈیو میں کامنٹس میں آپ بتائیں کہ آپ نے یہ کیا تو آپ کو کتنا فائدہ ہوا. اسے لائک کریں، شیئر کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کسی اور ویڈیو میں. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.